आज हमारे मेहमान जो हैं वो बहुत ही ख़ास हैं। उनका जो मोड ऑफ़ ट्रैवलिंग है वो बहुत ही कमाल है और वो है साइकिलिंग। इकबाल साहब हमारे साथ है। इकबाल यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सबसे पहले तो सर मैं आपको ये बताऊं कि मैं बहुत बड़ा इसका वकील हूँ। जो बाईसाइकिलिंग है उसकी एक वजह है कि मुझे लगता है कि नेचर के आप करीब तरीन तो पैदल सफ़र करें तो हो सकते हैं, बट अगर पैदल में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये एक वाहिद सवारी है जिसमें ना इंजन की नॉइज़ है और आप नेचर के बिल्कुल करीब भी हैं और आप नेचर के साथ सफ़र भी कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत है। आप साइकिलिंग करते हैं और एक तो आप ताऊ बड़ तक गए जी जी, जहाँ से कितना ज़बरदस्त वो आपका ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस था। और उससे पहले बुनियादी सवाल जो अमूमी तौर पे किया जाता है कि ये शौक़ कहाँ से डेवलप? शौक एक्चुअली साइकिल जो है वो इट्सेल्फ आपको एक फ्रीडम की फील देती है। हाँ जी, फ्रीडम, नो डिपेंडेंसी एट ऑल ना। इफ़ यू नो सम थोड़ा सा टेक्निकली आप नो हाउ रखते हैं, यू कैन हैंडल दैट, तो यू आर फ्री टू गो एनीवेयर, यू आर नॉट बाउंड टू एनीथिंग। तो मुझे इसलिए फ्रीडम और लिबर्टी इसकी बहुत पसंद है। मैं तो इसको फ्रीडम मशीन कहता हूँ। तो इट टेक्स मी टू एनीवेयर वेयर एवर आई लाइक टू। ये आप शार आई है, यही साइकिल खड़ी की है, बैठ गए वही साइकिल खड़ी। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जी। मैं आपको मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं है, बट आई वुड लाइक टू शेयर कि पावर अप्लाई करें और उसके वर्सेस अगर आप डिस्टेंस ट्रैवल करें तो जो भी लिविंग थिंग्स हैं इन द यूनिवर्स उसमें इंसान का नंबर ना बहुत नीचे है, कोई 50, 60, 70, 100 के करीब है, बहुत नीचे है। लेकिन जस्ट आप उसके अंदर साइकिल जब ऐड करते हैं ना तो इट बिकम्स इन टॉप 5 and 10। ओके, तो एफर्ट वर्सेस डिस्टेंस, तो ये बहुत एक बिग एक जो है ना इसमें एक एड ऑन करता है साइकिल जो है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इसमें आप कोई एक्स्ट्रा किसी से पावर नहीं ले रहे, कुछ पावर तो वही है कि आप खुद ही कर रहे हैं। जी जी, लेकिन आप टॉप 5 में तकरीबन टॉप 5 में आ जाते हैं। तो ये बताइए कि ये अगेन आपका स्टार्ट कब से हुआ ये जो साइकिलिंग? वैसे तो आपको पता है सब चलाते हैं बचपन में, शौक तो सबको ही होता है थोड़ा बहुत। मुझे शुरू से ये था कि मुझे ना वही बात के वो नहीं पसंद थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं पसंद थी। मेरा दिल होता था मैंने कहीं भी जाना यार मैं खुद ही चला जाऊँगा। तो फिर दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा ना नेविगेशन का शौक होता है कि आप मैप्स, रूट्स, एरियाज़ एक्सप्लोर। तो फिर जब आपके पास एक कन्वेंस है तो फिर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो पहले तो ये नहीं होते थे गूगल मैप्स एंड दिस थिंग्स, तो मेरे पास वो प्रिंटेड मैप्स होते थे। तो मैं पहले से ही प्लान करता था कि यार ये मैंने ना आज नया रूट है, इधर देखूंगा, इधर से जाऊंगा, ये रोड किस तरफ जाती है, ये कैसे। तो सारा लाहौर हमने स्टूडेंट लाइफ में इसी तरह से देख लिया। तो वो बस इसी तरह से ग्रेजुअली ये जो अब जब हम साइकिलिंग की जाने आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो गैजेट्स हैं या इवन साइकिल की जो टाइप्स हैं उसमें जो वैरायटी है वो एज ए साइकिलिस्ट जब आप देखते हैं पाकिस्तानी मार्केट को तो आपको कम नहीं दिखाई देती। मसलन मुझे एक स्पीडोमीटर चाहिए, मैं मार्केट में जाता हूँ तो मुझे नहीं मिलेगा या मुझे कहेंगे ऑनलाइन मंगवा दें और उसके बाद फिर उसका क्या वजह है या शायद हमारे यहाँ वो इस तरह शौक अभी डेवलप नहीं, अभी शौक डेवलप नहीं हुआ। दूसरी एक और बहुत बड़ी चीज़ ये है कि हमने इसको प्रमोट भी नहीं किया। प्रमोट बिल्कुल भी नहीं किया, प्रमोट नहीं किया। हम लोग तो जो है ना साइकिल वाले को तो समझते हैं गरीब आदमी है भाई। एक हम कहते हैं साइकिल वाला गरीब आदमी है, दूसरा प्रमोट हम सिर्फ ज़बानी कलामी करते हैं। यानी प्रमोशन ये होती है अगर गवर्नमेंट उस सतह पे देखा जाए तो प्रमोशन ये होती है कि आप साइकिलिंग के ट्रैक्स पहले बनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और फिर अपना एक खुद भी चलाते हैं तो उसके बाद एक पूरी जी जब आपकी बात ठीक है। जब देखें जब ऊपर से लोग चलाएंगे ना, जैसे एक आर्टिस्ट है या एक फिल्म का हीरो है, अगर वो साइकिल पे जा रहा है या किसी मुल्क का वज़ीर आज़म साइकिल पे जा रहा है तो वो देख के सबको फील आती है कि हाँ यार ये होनी चाहिए, ये तो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन नॉर्मली अगर आप किसी साइकिलिस्ट को देखेंगे तो वो तो जितनी बड़ी गाड़ी है भाई उतना ज़्यादा उसका राइड बना हुआ है यहाँ पे रोड के ऊपर। मुझे एक शौक है साइकिलिंग का, तो मैं तकरीबन 100 किलोमीटर करता हूँ महीने में। लेकिन मुझे अब ये ऑप्शन मेरे पास नहीं है कि मैं ऑफिस आ सकूँ, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा रिस्क जो है इसकी जो यहाँ की ट्रैफिक है ये एक रिस्की है। मतलब आप यहाँ पे जिस तरह तो इसके लिए जब तक अलग ट्रैक्स ना हो वो नहीं। पर डे जब आप मिसाल के तौर पे ताऊ बढ़ गए, हम उसकी कश्मीर की बात करते हैं, तो पर डे आप कितने किलोमीटर करते हैं? मैंने इसको प्लान किया हुआ था 100 किलोमीटर पर डे एंड आई डिड अकॉर्डिंगली अल्हम्दुलिल्लाह। 100 किलोमीटर पर डे वो आप करते रहे? वो मैंने किया। ये बताएं कि जब हम बाईसाइकिल की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं। यस। अब जब हम एक कारपेटेड रोड है, चाहे वो माउंटेन्स के अंदर ही है, जी जी, तो भी हमें माउंटेन बाइक ही लेनी चाहिए? रोड बाइक ज़्यादा बिकॉज इफ द रोड इज गुड यू शुड हैव रोड बाइक, क्योंकि स्पीड भी है, लाइट भी है, गियर्स रेशो सारी उसके अंदर होती है। तो अब रोड बाइक पे आए।
तो इसकी क्या वजह है फिर हमारे यहाँ इतना पॉपुलर है माउंटेन बाइक कि सिटी के लोग, जो ग्राउंड के लोग, मैदानी लोग हैं, वो भी माउंटेन बाइक एक्चुअली एडवेंचर पसंद करते हैं ना, एडवेंचर पसंद करते हैं, लेकिन उस तरह की आपको लोकेशंस का वो पता नहीं बाइसाइकिल जिस चीज़ के लिए बनी है वहाँ इस्तेमाल वहाँ नहीं कर रहे हैं, वहाँ नहीं वो कर रोड पे कर रहे हैं। रोड पे कर रहे हैं। पसंद है, एडवेंचर पसंद है, देखिए जीप रखी हुई है, चला सड़कों पे रहे हैं। हाँ हाँ एग्जैक्टली ऐसी, बिल्कुल ठीक है, अच्छी मिसाल दी आपने। ये बताएं कि आपको किस तरह का गियर चाहिए होता है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? कुछ मैंने बाईसाइकिलिस्ट देखे हैं जो इंटरनेशनली, वो तो बहुत बहुत कुछ उन्होंने कैरी किया होता है, ख़वातीन ने भी बहुत सारा सामान, और खैर वो इंटरनेशनल सफ़र कर होते हैं, बट अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ, मेरी जो एक चेकलिस्ट थी, थोड़ा बहुत शेयर कर देता हूँ। उसके अंदर ऑब्वियसली एक पहले तो क्लोथिंग थोड़ी बहुत होती है अकॉर्डिंग टू वेदर, आपने थोड़ा बहुत, और इसमें एक चीज़ और भी है कि ऑलवेज ट्रैवल लाइट, कि आपके पास वेट बहुत मैटर करता है। तो इसमें आप जितना कम से कम वेट रखेंगे उतना आपको बेनिफिट होता है, क्योंकि आपने खुद ही तो खींचना है। तो एक तो वो चीज़ हो गई, प्लस ये है कि थोड़ा सा जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास इसकी टूल किट पूरी होनी चाहिए, एंड यू शुड ऑल्सो नो कि हाउ टू फिक्स द पंक्चर एंड छोटे मोटे इशूज़ जो हैं वो आप खुद कर सकते हो। तो ये मेन चीज़ें होती हैं इसकी, कोई बहुत चूँकि बहुत कम्प्लेक्स मशीन नहीं है, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरत नहीं होती, बेसिक सी टूल किट होती है इसकी, वो अगर आपके पास है और आप जानते हैं कि इसको मैंने कैसे करना है तो वो काफ़ी होता है। साइकिल की जो टाइप्स हैं, मतलब उसकी प्राइसेस के हवाले से अगर हम देखें तो लोग जो हैं वो शायद ये समझते हैं क्योंकि एक बड़ा टूर करने के लिए, जिस तरह कराकोरम हाईवे या कोई भी बड़ा टूर करने के लिए कोई बहुत महंगी बाईसाइकिल जो है वो बहुत ज़रूरी है, कोई हल्की कार्बन, लेकिन इस पे आप क्या रिकमेंड करते हैं? इस पे मैं ये कहूँगा कि ये किसी हद तक ठीक है। अच्छा, किसी हद तक ठीक, बाइक किसी हद तक ठीक है, क्योंकि बिल्कुल आप स्टील बाइक लेंगे ना तो वो तो आप नहीं कर सकेंगे ट्रेवल ना। इसमें जो अच्छी साइकिल है उसमें बेसिक चीज़ नॉट ओनली कि वो कार्बन की है या लाइट वेट है, उसकी असल मेन चीज़ होती है स्मूथनेस। क्या पावर एक्सर्ट करते हैं तो इतनी स्मूथ होती है कि वो मैक्सिमम आउटपुट भी देती है आपको। ओके, ठीक है। अब नॉर्मल सी साइकिल लेंगे वो आपने पावर तो लगा दी, लेकिन वो आपको डिस्टेंस उतना ट्रेवल नहीं करवा रही। तो इसकी स्मूथनेस और इसकी जो चीज़ है ना, टफनेस, बिल्कुल सीधी रोड फिलहाल उसको कर, एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए उस साइकिल की जो कि आप समझते हैं रिकमेंडेबल या अच्छी साइकिल है? देखें नॉर्मल रोड के ऊपर हम तो इधर लाहौर में तो बड़ी बड़ी स्पीड करते हैं, हम तो 50 प्लस पे भी जाते हैं वो, लेकिन होती भी रोड बाइक है। वहाँ पे तो आप असल में एंजॉय करने गए होते हैं, तो साइड सीइंग है, आप एक एंजॉय कर रहे हैं और आपने एक लॉन्ग डिस्टेंस करना है, तो उसमें आप स्पीड स्प्रिंट नहीं मार रहे होते हैं, और आप एक ऐसी कंफर्टेबल स्पीड पे जा रहे हैं जिसमें उस कंफर्टेबल स्पीड को जानना चाहता हूँ जी। वो कंफर्टेबल स्पीड मेरी जो थी वो अबाउट 15-20 20-22, अगर बिल्कुल स्मूथ रोड है तो 20 to 25। गुड स्पीड, बहुत अच्छी स्पीड है, क्योंकि आप 2 घंटे के एक्सर्शन में अगर 50 किलोमीटर 50 करते हैं तो बहुत अच्छा है। उसके बाद एक लंबी रेस्ट करने के बाद अगला चंग और उसके बाद अगला, ठीक है, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। तो अब आप जो हमारी यूथ है इसको क्या कहेंगे जो वन व्हीलिंग करती है, उल्टे सीधे काम, डायरेक्शन लेस, इनको आप क्या कहेंगे कि ये जो पॉजिटिव सरगर्मी है, और इसके लिए सबसे बड़ी बात की एज की कोई लिमिट ही नहीं, कोई लिमिट नहीं ये तो आपने साबित कर दिया है कि तो ये इस यूथ को कोई पैगाम देना चाहिए? यूथ को मैं तो यही कहूँगा जी, देखें सबसे अहम चीज़ ये है कि आप डेली कम्यूट में इसको लेके आएँ और डिपेंडेंसी ख़त्म करें, और इसके अंदर ये है कि देखें एनवायरनमेंट के लिए बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छी चीज़ है, पोल्यूशन फ्री है। फिर आप ये देखें कि दुनिया में जितने भी मुल्क हैं जिनको हम तरक्की याफ्ता मुल्क कहते हैं, आप यूरोप ले लें, आप चाइना ले लें, आप इंग्लैंड ले लें, आप देखें कितनी साइकिलिंग होती है वहाँ पर। अगर उनसे आप कंपेयर करें, हमारे यहाँ तो होती ही नहीं, हमारे यहाँ तो होती नहीं। देखें जिन लोगों ने तरक्की की है उन्होंने साइकिल नहीं छोड़ी, और हम अपने साइकिल वाले को समझते हैं कि ये गरीब आदमी है। हॉलैंड की जो इंसानी आबादी है वो कम है और नंबर ऑफ बाइसाइकिल ज़्यादा है। एग्जैक्टली। जब टाउबर्ट या इस तरह की किसी हिली स्टेशन या इस तरफ जाते हैं तो जब आप सफ़र कर रहे होते हैं रास्ते में, तो लोग आपको जो लोकल मकामी वो आपको एज ए सेलिब्रिटी, ओह माय गॉड, नो वर्ड्स, मैं कहता हूँ अनबिलीवेबल। अगर मेरे पास से अगर 100 लोग मेरे पास से गुजरे हैं आगे पीछे, तो उनमें से 99 ने मुझे वेव किया है, हेलो हाई किया है, विश किया है, गुड लक किया है, माशाल्लाह किया है। फिर स्पेशली दे फील के यार इस स्टेज के अंदर इन माउंटेन्स में जहाँ पे हम गाड़ी पे इतनी मुश्किल से आ रहे हैं, बाइक्स पे इतनी मुश्किल से आ रहे हैं, तो ये साइकिल पे कैसे आ रहे हैं। और लोगों ने मेरे साथ रोक के तस्वीरें बनाई, एंड आई वाज फीलिंग कि यार पता नहीं क्या स्पेशल है जो इन लोगों को फैसिनेट कर रहा है। एक्चुअली उस एरिया के अंदर साइकिलिंग मेरे ख्याल है ही नहीं बिल्कुल भी ना, और स्पेशली तौबट के करीब पहुंच के तो मुझे लिटरली लोगों ने कहा कि जी हमने इससे पहले साइकिलिंग करनी है। उसकी वजह ये है कि आपने ये जो रूट मुंतखब किया
ये वाकई इस हवाले से है, क्योंकि अगर आप कराकोरम हाईवे करते हैं तो कराकोरम हाईवे में शायद ये अनोखी शायद बात ये नहीं। ना होता, पिछले exactly. 50-60 सालों में Exactly. वो एक दुनिया भर में चाइना popular जाते हैं लोग, हाँ, दुनिया भर में international popular है tourist यहाँ से bicycles के गुजरते लिए। हैं। लेकिन ये रूट नहीं है इसमें। ये नहीं है। ठीक है, थैंक यू इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और जिस तरह इकबाल साहब कह रहे थे कि इनको जब ये टूर में थे तो एक सेलिब्रिटी के तौर पे इनको ट्रीट किया गया, इसकी एक मैं आपको एक बुनियादी वजह बताऊं कि यहाँ पे हमारी जो सोशल क्लास है ये किसी भी ट्रैवलिंग, आप केकेएस की मिसाल ले लेते हैं, कराकोरम हाईवे पे ये उलट हो जाती हैं। मसलन यहाँ पे हमारा सोशल क्लास जो है अगर हम उसको देखें तो जिसके पास बहुत बड़ी गाड़ी है वो अपने आप को बेहतर समझता है, उसके बाद छोटी गाड़ी वाले बेहतर समझता है, उसके बाद जिसके पास बाइक है वो बेहतर है, उसके बाद बाईसाइकिल वाले को एक गरीब समझा जाता है, फिर पैदल बिल्कुल ही। ये जो क्लास सिस्टम है ये कराकोरम हाईवे पे उलट हो जाता है। कराकोरम हाईवे पे जो एक साइकिल वाला है वो अपने से इन्फीरियर समझता है मोटरसाइकिल वाले को कि ये क्या ट्रैवल कर रहा है, इसने तो इंजन का शोर भी है। मोटरसाइकिल वाला जो है वो गाड़ी वाले को करता है कि तुम देखने क्या आए हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि बाहर क्या है पैनोरामा। और जो गाड़ी वाला है वो हो सकता है कि जहाज़ वाले को कर रहा हो कि तुम्हें क्या पता कि कराकोरम हाईवे क्या है। तो यहाँ पे जो पूरा क्लास सिस्टम है ये हो जाता है। और अगर आपको एक सेलिब्रिटी बनना है तो और बाईसाइकिल चलानी है तो वो कराकोरम हाईवे पे जाइए, आप स्कर्दू रोड पे जाइए, आप ताऊबड़ जाइए, आप बाबूसर वाली साइड से जाइए। पाकिस्तान में बेतहाशा ट्रैक्स हैं और आप डेजर्ट वाली साइड पे चले जाएं, सराह वाली, तो कमाल गवादर वाली साइड है। बाईसाइकिलिंग को जितना फ़रोग दे सकते हैं ज़रूर दीजिए। ये एक बहुत मस्बत सरगर्मी है। अपने बच्चों को बाईसाइकिल्स पे लगाइए ताकि उनकी सेहत भी बेहतर रहे और उनकी सोच जो है वो बहुत ही मुस्बत रहे और किसी तरह की मनफी सरगर्मियों में वो ना पड़े।